वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही एक से बड़े एक धुरंधर भरे पड़े हैं जो इतिहास को अपने तरीके से पेश करते हैं। लेकिन बीजेपी को और ज्यादा लोगों की जरूरत थी जो इतिहास की ऐसी कम तैसी करते हैं। तो खास तौर पर आमंत्रित किया गया विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत को। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की टिकट पर कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से वो अभिनेत्री कम और लगातार लफाजी ज्यादा कर रही हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनमें अपना भविष्य सोचा और मंडी से, जहां से हिमाचल प्रदेश से वो आती हैं, वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब कंगना रनौत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब तक कई बयान आपने सुन लिए होंगे जिसमें कभी वो कहते हैं कि भाई मुझे लोग देखने आते हैं, सिर्फ वोट नहीं देंगे। मैं अमिताभ बच्चन के बाद दूसरी ऐसी शख्सियत हूं बॉलीवुड में जिसे लोग दिल से प्यार करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। वो लगातार अलग अलग बयान दे रही हैं। लेकिन ताजा तरीन बयान सुनने के बाद या तो आप माथा पीट लेंगे या पेट पकड़ पकड़ कर हंसेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं आज कंगना रनौत के नाम ये पूरा का पूरा वीडियो समर्पित करने जा रहा हूं। वही कंगना रनौत जिन्होंने, जब वो बीजेपी में नहीं आई थी, बस शिवसेना से उनकी ठन गई थी, तो उसके बाद वो मोदी चालीसा पढ़ने लग गई थी। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत 2014 में आजाद हुआ है, क्योंकि जो आजादी 1947 में मिली थी वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और उसके बाद से ही लगातार एक के बाद एक बयान दिए। हाल ही में मैंने एक बयान भी आपको दिखाया था कंगना रनौत का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था देश का पहला प्रधानमंत्री वो थे भी। वो अलग अलग तर्क दे रही थी, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र कर रही थी। उनको ये पता ही नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब के इतिहास कुछ पता नहीं था। उनकी मृत्यु कब हुई, उनका निधन कब हुआ, कोई जानकारी नहीं। बस जो मुंह में आया वो उन्होंने बोल दिया था। अब क्या है ताजा बयान, वो पहले आप सुन लीजिए। लखपति दीदी बना रहे हैं, महिलाओं को लाखों रुपया दिया जाएगा। ये योजना का आपने फायदा उठाना। ये फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब कांग्रेस की सरकार की टांग इसमें नहीं आएगी। हर जगह अपनी टांग अड़ाने का उनको आदत पड़ गई। तो पहली बात तो भाई मैं बहुत परेशान हूं मैडम को लेकर, कि मैडम बड़ी परेशान है इस वक्त, क्योंकि चुनाव में पसीना बहाना पड़ रहा है, धूप में निकलना पड़ रहा है। बेचारी देखो कैसे परेशान लग रही है चेहरा ही। अब ये बता रही हैं कि टांग अड़ा देते हैं वरना सबको ये लखपति बना दें। मतलब 2014 में जो बात मोदी जी ने मंच से कही थी और बात में मोटा भाई यानी कि अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि ये सारा का सारा जुमला है, यानी हर एक भारतीय के खाते में 15 लाख आएंगे, उस पर सुई अब भी कंगना रनौत की अटकी हुई है। ये बताती हैं 15 लाख आ जाते, मना नहीं थी, मोदी जी तो देना चाहते हैं, ये कांग्रेस ने टांग अड़ा दी। अब सवाल यही है सरकार में कौन है? यही कंगना रनौत समेत सारे के सारे नेता इसमें बीजेपी की जमकर फजीयत करा रहे हैं। उधर मोदी जी ने बीड़ा उठा ही लिया है। बीड़ा लगातार वो किस तरीके से कभी मंगलसूत्र का जिक्र, कभी हिंदुओं की सारी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस, कभी पाकिस्तान का जिक्र, कभी अडानी अंबानी को ही कोस देना। ये सारा का सारा खेल मोदी जी किए जा रहे हैं, सारा का सारा खेल किए जा रहे हैं। और अब देखिए कंगना रनौत भी उनसे टक्कर लेने के लिए, यानी हो सकता है आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिले कि सबसे ज्यादा लफाजी सिर्फ मोदी जी नहीं करते, मोदी जी के बाद अगर कोई करता है बीजेपी में तो वो मैं हूं, ये कह सकती हैं। इनका कोई पता नहीं है। अब एक और मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, दूसरा वीडियो देखिए। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। मैं कहता हूं एक बार फिर से पुनर्विचार कर लेना चाहिए था, लेकिन खैर बीजेपी की अपनी रणनीति। इन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला, वो तो ठीक बात थी, लेकिन इन्होंने तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के सांसद हैं, जी हाँ बेंगलुरु से, उन्हीं पर हमला बोल दिया। यानी मोदी के लाडले को बता दिया कि वो उछाल उछाल कर मछली खाते हैं। इन्हें तेजस्वी यादव बोलना था और बोल गई तेजस्वी सूर्या। मैं कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही ऐसे नेताओं की बहुत भारी भीड़ है। भीड़ क्या, मैं बाढ़ कहूंगा, बाढ़। लेकिन इन्हें बाढ़ नहीं चाहिए, इन्हें जलजला चाहिए था कि ऐसे और लफाज नेता आ जाए। तो कंगना रनौत जी को लाया गया है। इनका अर्थशास्त्र, इनका राजनीतिक शास्त्र, इनका समाज शास्त्र कितना क्लियर है और कितना साफ है, इनके बयानों से साफ पता लगता है।
अब आने वाले दिनों में अगर गलती से ये सांसद चुन भी ली गई तो यकीन मानकर बता रहा हूं आपको, ये एक और नजीर पेश करेंगी कि लफाजी की बेइंतहाए क्या होता है। सुरेंद्र राजपूत है, उन्होंने ट्वीट करा कि भाजपा के तेजस्वी सूर्या मछली उछाल उछाल कर खाते हैं। कंगना रणावत भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी मंडी से। तेजस्वी सूर्या जो बेंगलुरु से है, वो प्यारे वो भी माथा पीट रहे होंगे कि मेरे बारे में क्या बोल दिया। एक और बयान सुनिए। हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूं। अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। ये बयान आपने सुन लिया होगा, लेकिन सुनाना इस पूरे अगर आपको मैं सीरीज दिखाना चाहता हूं, मैं तो ये लोकसभा चुनाव की सीरीज दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको पुराना कोई बयान इनका नहीं दिखाया। सारे के सारे ताजा तरीन बयान है। मतलब ये जब जब मंच पर चढ़ती हैं बीजेपी के नेताओं की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मतलब सोचिए, कोई व्यक्ति ऐसे कह सकता है कि उसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है? हाँ, कह सकता है। अगर मोदी जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, मोदी जी से प्रभावित है, तो यकीन मानकर चलिए वो कह सकता है। कि मोदी जी के अंदर क्या है, उनको भी तो महामानव बनना है, युग पुरुष साबित करवाना है। गोदी मीडिया को बड़ दबाव क्यों डाला गया? इसीलिए तो कि मोदी मोदी करें। मंच से भी वो यही बोलते हैं कि विपक्षी पार्टी वाले मोदी से डरते हैं, मोदी ही देश का कल्याण करेगा, मोदी मोदी मोदी। कोई आदमी अपनी इतनी तारीफ नहीं कर सकता, तो उन्हीं के पार्टी से आने वाली कंगना रनौत कैसे पीछे रहती? तो अमिताभ बच्चन को चुनौती दे डाली, कहने लगी कि भाई उनको इतना प्यार मिलता है कि भाई अमिताभ बच्चन के बाद किसी पूरी इंडस्ट्री में किसी को प्यार मिलता है तो वो कंगना रनौत को मिलता है। यानी मैं मानकर चल जाऊं कि मंडी से जीत दर्ज करने जा रही है कंगना रनौत। कह सकती हैं इस बात को? ये नहीं कह सकती, क्योंकि इनको खुद पता है। एक जिक्र और किया था इस बयान में उन्होंने कि ये चाहे राजस्थान जाए, पता नहीं कहां बता रही थी, इसके साथ इन्होंने जोड़ दिया कि चाहे मणिपुर चली जाए। मैं बस सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 1-1.5 साल में मोदी जी तो जा नहीं पाए, क्या कंगना रनौत गई मणिपुर का जिक्र करके इन्होंने अपने आप ही बीजेपी की दुखती रग पर हाथ फेर दिया। इसे कैप्टन सूर्यसेन यादव ने ट्वीट किया, लिखा कि कंगना रनौत की अमिताभ बच्चन की बराबर की लोकप्रियता हासिल करने के बाद पेश है वर्ल्ड वॉर कुवार रखी है पापा ने। वो मैं आपको सुनवाऊंगा बयान, ये बयान सुनिएगा। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। वो खुलकर बोलते हैं इस पक्ष में कि विश्व में शांति बनी रहनी चाहिए। तो इस तरह की आज भारत की ये जो छवि है, ये आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। तो क्या हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारा वोट? तो सुना, उन्होंने बताया है कि मोदी जी ने ही सब कुछ किया है। सोचिए, इस देश के विदेश मंत्रालय ने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञापन झूठा साबित हो गया, सब चीज झूठी साबित हो गई। पुतिन और ज़ेलेंस्की यानी रूस और यूक्रेन के बीच कोई युद्ध कभी रुका ही नहीं मोदी के कहने पर। लेकिन कंगना रनौत जब वो पोल खोल चुकी है, मैं कहता हूं कि आप जब पोल खोल चुकी है, पढ़ना लिखना चाहिए। जब पोल खोल चुकी है उसे मत बोलो, चुप रहो। हाल ही में विज्ञापन आने के बाद तो और ज्यादा फजीयत हुई थी बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद ये बता रही थी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच किस तरीके से उन्होंने सामंजस्य बैठाया, जबकि युद्ध भी चल रहा है। मणिपुर की जो आग बुझा नहीं पा रहे मैडम, वो वॉर रुकवाएंगे। अब लोग नीचे हंस रहे होंगे, और यही वजह है कि जब ये वीडियो सामने आई और उसके बाद एक और इनका वीडियो सामने आया था, उसमें इन्होंने साफ साफ ये कहा कि भाई जो भी हो, मुझे लोग देखने आते हैं कि बॉलीवुड की अभिनेत्री दिखती कैसे है, ये मुझे वोट नहीं देंगे। इन्हें भी पता लग गया है मंडी में खेल होने जा रहा है। इनके खिलाफ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, जिनके पति मुख्यमंत्री भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वही विक्रमादित्य सिंह जिनको तोड़ने की 1.5 महीने पहले कोशिश बीजेपी ने की थी, लेकिन इस बार विक्रमादित्य सिंह मंडी में कंगना रनौत के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। नमस्कार।